जो बेटा फिर हम लोग अपने करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स में जैसा आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरीज लेते चलते हैं। तो आज हम जो अवार्ड्स मिलते हैं लोगों को, उसके ऊपर हम क्वेश्चन हैं वो बताएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर, लिखिए, हु इज़ द ऑथर of the book titled Asha and the Spirit Bird. Asha and the Spirit Bird. Asha and the Spirit Bird. Spirit bird, which recently won the UK Children's Book Award. वो कौन सा राइटर है, उस राइटर का नाम बताना है आपको, है ना। अभी बताऊँगा, आपका ऑप्शन मिल रहा है आपको, जिसने आशा एंड द स्पिरिट बर्ड नाम की किताब लिखी, तो जिसको अभी फिलहाल हाल ही में क्या मिला है, यूके अवार्ड मिला है, चिल्ड्रंस बुक अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए है माधुरी विजय, ऑप्शन बी जसविंदर बिलान, ऑप्शन सी मेघना पंत, ऑप्शन डी इरा त्रिवेदी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है जिसने किताब लिखी है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। वो इन चारों में कौन सा राइटर है? पहला ऑप्शन है माधुरी विजय, दूसरा जसविंदर बिलान, तीसरा मेघना पंत और चौथा इरा त्रिवेदी। क्वेश्चन लिखिए बेटा, लिखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। ये लिखा हुआ है, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, which recently won the UK Children's Book Award। तो बहुत बड़ी बात हो गई कि ये अवार्ड मिलना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है ना, है ना। चिल्ड्रंस बुक अवार्ड, यूके मतलब इंग्लैंड का, इंग्लैंड के अंदर उसको ये अवार्ड मिला है, यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड। पहला ऑप्शन ए है माधुरी विजय, ऑप्शन बी जसविंदर बिलान, ऑप्शन सी मेघना पंत, ऑप्शन डी इरा त्रिवेदी। तो राइट आंसर क्या बताइए, कौन बताएगा? किसको मिला ये अवार्ड, किसने लिखी ये किताब? माधुरी विजय, ठीक है, फिर से जसविंदर बिलान, मेघना पंत और इरा त्रिवेदी। चलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन है जसविंदर बिलान इज द राइट आंसर। लिखिए, थोड़ा इसके बारे में लिखिए, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड was authored by जसविंदर बिलान, जसविंदर बिलान, an Indian-born author
who is now settled in England, her debut novel, लिखा जाता है डिबर, लेकिन बोलते क्या है डेब्यू, ठीक है, novel has won the coveted Costa Children's Book Award of the UK. Costa Children's Book Award. Costa Children's Book United Kingdom. Costa Children's Book Award of the UK. The book is based अच्छा यहाँ जो ये लिखा हुआ है स्पिरिट वर्ड, इससे कुछ समझ में आता है? स्पिरिट क्यों भाई? जो ये बोलते ना कि सही कह रहा वो भूत करता है, स्पिरिट कहते हैं जो आपके अंदर जो बॉडी सोल होता है वो क्या कहलाती है? स्पिरिट, है ना? तो लिखिए द बुक इज बेस्ड ऑन ए मैजिकल स्टोरी ऑफ ए गर्ल एट द हिमालयास. Costa Awards are presented annually across 5 categories of first novel, biography, poetry and children's book. ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें ये अवार्ड दिए जाते हैं. पहले कौन सी है? पहला नॉवेल, फर्स्ट नॉवेल, दूसरा नॉवेल हो, तीसरा बायोग्राफी हो, चौथा पोइट्री हो, पांचवा चिल्ड्रंस बुक. ये 5 कैटेगरी जिस पे ये अवार्ड, कॉस्टा अवार्ड दिया जाता है. जसविंदर एंड द अदर 4 कैटेगरीज, Jaswinder and the winners of the other 4 categories will be considered for the Costa Book of the Year Award. For the Costa Book of the Year Award. तो ये एक किताब है आशा एंड द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड. ये किताब इंडियन राइटर है, इसका नाम जसविंदर पिलान है, लेकिन ये आप सेटल हो गई कहाँ पर? इंग्लैंड पर, ठीक है. और ये इनका जो पहला नॉवल था उसको भी अवार्ड दिया था. ये जो नॉवल अवार्ड दिया जाता है ये 5 कैटेगरीज में दिया, जिसमें बताया अभी आपको कि पहले नॉवल पे यानी कि किसी ने फर्स्ट नॉवल लिखा हो उस कैटेगरी में अवार्ड मिलता है, या कोई बहुत अच्छा नॉवल लिखा हो किसी ने उस पर अवार्ड मिलता है, या कोई पोइट्री किसी ने लिखी हो उस पर मिलता है, या बायोग्राफी लिखी हो उस पर मिलता है, या चिल्ड्रंस की कोई किताब चिल्ड्रंस क्या इंग्लिश में हो रहा है. यूके का है तो बड़ा हिंदी में बात हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम ही है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड, है ना. तो इंग्लैंड के अंदर किसी को अवार्ड दिया जा रहा है और वहाँ पर किताबों की बात हो रही है, तो आपने हिंदी में कैसे हो जाएगा या किसी और लैंग्वेज में क्यों होगा, है ना. ऑब्वियसली जो इंग्लिश में लिखेगा किताब नॉवल लिखेगा, इसीलिए देखिए बायोग्राफी की बात हो रही है, नॉवल की बात हो रही है, चिल्ड्रंस बुक की बात हो रही है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन of which state has won the Swachhta Darpan Award for adopting innovative methods
इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कि जिसको स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला है? इसलिए कि उसने नए नए मेथड, इनोवेटिव मेथड जो है, नया अजूबा है ना, तो मेथड ऐसा है जबकि जो कहीं और नहीं हो रहा था, इनोवेटिव मेथड अडॉप्ट किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ये बड़ा आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है ना, मुझे जो स्टेट बताना है, किस स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, तो इस डिस्ट्रिक्ट बताना है आपको। ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इन 4 स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट है ना, कौन सा स्टेट है वो कि जिसके डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है? ओडिशा इज राइट आंसर। अब लिखिए, इसके नोट लिख लीजिए इसके बारे में। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुरी, PURI, पुरी एक जगह है ना, पुरी डिस्ट्रिक्ट है, पुरी ऑफ ओडिशा के अंदर, ओडिशा हैज़ रिसेंटली won the Swachhta Darpan Award for adopting innovative methods in plastic waste management. The award was presented by the Department of Drinking Water, and Sanitation, DDWS, Department of Drinking Water and Sanitation, under Ministry of Jal Shakti, The award was presented during the workshop organized by ODF Sustainability in New Delhi by the Bollywood actor Amir Khan. The Odisha government has launched a scheme last year to make Puri completely free from plastic. तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुरी का उसको ये अवार्ड मिला है, स्वच्छता दर्पण अवार्ड, कि उसने नए नए मेथड जो है वो प्लास्टिक मैनेजमेंट को, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लिए उसको किया। तो ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर एक्टर बुलाए गए थे आमिर खान, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया, ठीक है ना। और ओडिशा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने ये स्कीम लॉन्च की थी कि पूरी डिस्ट्रिक्ट को हम क्या करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ प्लास्टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was recently conferred with the prestigious ICSI Lifetime Achievement Award, ICSI Lifetime Achievement Award for 2020.
इसकी फुल फॉर्म बताएंगे? ICSI क्यों भाई? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, है ना? बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI. ऑप्शन ए हिंदू जैन इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए हिंदू जैन. ऑप्शन बी अदी गोदरेज. ऑप्शन सी है ऑप्शन ए हिंदू जैन. हिंदू जैन हिंदू जैन, फिर अदी गोदरेज, गोदरेज, उदय कोटक, और नारायण मूर्ति. नारायण मूर्ति किसको मिला है बताइए? करेक्ट आंसर इज हिंदू जैन. हिंदू जैन. ये कौन है? कोई हिंदू जैन? सवाल ये भी तो उठता है, हिंदू जैन को मिला. हिंदू जैन कौन है? क्या करती है? अपनी CEO किस कंपनी की CEO है? चलिए मान लीजिए सही कह रहा है. देखिए द चेयरपर्सन ऑफ बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड. बेनेट कोलमैन, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, BCCL. BCCL. Hindu Jain was conferred with the prestigious ICSI Lifetime Achievement Award by the ICSI. Hindu Jain was presented the award for her significant contribution towards translating corporate governance into reality. The award ceremony was graced by Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs. The award ceremony was graced by Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs. कौन है? कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट. वो तो फाइनेंस मिनिस्टर चीफ मेन है. वो स्टेट मिनिस्टर कौन है? स्टेट मतलब वो नहीं, स्टेट की बात ही कर रहा हूँ मैं. दो मिनिस्टर होते हैं, एक यूनियन मिनिस्टर होता है, एक स्टेट मिनिस्टर होता है ना. दो मिनिस्टर होते हैं ना, एक इसमें मिनिस्ट्री में. एक मेन हो गया, यूनियन मिनिस्टर कहलाता है, वो चीफ हो गया, मेन हो गया. उसके साथ साथ एक मिनिस्टर होता है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहलाता है. और बाकी जो स्टेट के होते हैं वो तो फिर अलग होते हैं. अनुराग ठाकुर, ठीक है. एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया Deepak Mishra as the guest of honor. The awards are presented every year to recognize
the contribution towards promoting good governance। तो ये इंदु जैन जो है ये क्या है, बेनेट कोलमैन कंपनी जो है उसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात हो गई किसी कंपनी का इस लेवल पर पहुँचना, किसी वो भी खासतौर से एक लेडी को, तो इंदु जैन है। और इनको ये जो अवार्ड दिया गया है ये ICSI स्टॉफ है ना, इससे वो है उसकी तरफ से ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जिसका कंट्रीब्यूशन रहा हो बहुत ज़्यादा किसमें, गुड गवर्नेंस के अंदर, कि कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, कैसे हम अच्छे तरीके से कंपनी को रन करते हैं, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर। ये नहीं कि 1-2 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए, लाइफ टाइम का अवार्ड है। तो जाहिर सी बात है कि जो अपने कैरियर के एंड पे होगा है ना, 20-25-30 साल की सर्विस कर ली होगी और उसका वक्त देखने के बाद, उसका कंडीशन देखने के बाद तभी उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे पिक्चरों में भी जब अवार्ड्स का होता है, फिल्मों में जो होता है अवार्ड्स आते हैं, तो उसमें भी दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो किसको दिया जाता है? तो बिल्कुल जो ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं इंडस्ट्री या छोड़ने वाले हैं, करीब में छोड़ने के। लाइफ टाइम का मतलब क्या हो गया? ज़िंदगी भर जिसका मतलब अपनी ज़िंदगी किसी काम के लिए लगा दी, और वो किसी वीडियो में लगा सकते हैं। आपने फिल्म इंडस्ट्री में लगा दी या आपने कॉर्पोरेट जो बिजनेस है, कंपनीज हैं, उसमें आपने अपनी लाइफ लगा दी और अच्छी गवर्नेंस करी, अच्छी पोजीशन पर रहे, टॉप पोजीशन पर रहे, तो उस पर आपको ये अवार्ड दिया जाता है। इंदु जैन क्या है? बेनेट कोलमैन कंपनी की, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल है, उसमें इनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रो दी मून। रो the moon was recently appointed as the chief of the mobile phone division of which famous company? रो दी मून जो है उनको अभी चीफ बनाया गया है मोबाइल डिवीज़न का। मोबाइल फ़ोन जो होता है उस बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक डिवीज़न है मोबाइल फ़ोन। तो वो कौन सी कंपनी है जिसका इनको चीफ बनाया गया है? नंबर 1 हुवाई, दूसरा है सैमसंग, फिर है Xiaomi, और फिर चौथा है सोनी। Xiaomi है ना, वाई, दूसरा है सैमसंग, Xiaomi और सोनी। तो ये किसकी किस कंपनी की मोबाइल फ़ोन डिवीज़न की चीफ बनाया गया है? सैमसंग। अच्छा, ये जो कंपनी है सैमसंग, ये किस कंट्री की कंपनी है? साउथ कोरिया। देखिए, साउथ कोरिया बेस्ड लीडिंग मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Samsung Electronics recently appointed Ro Di Moon as its new mobile chief. The 52-year-old engineer and Samsung's youngest president, Ro, is to take over a role from the company CEO DJ Ko
फ्रॉम द कंपनी CEO DJ Ko, इससे पहले DJ Ko. DJ Ko will serve. DJ Ko will serve as the CEO of the IT and mobile communications business. Roh Tae Moon played a crucial leadership role in the development of the Galaxy series and the affordable handsets of Samsung. This announcement has made amidst the huge competition, amidst the huge competition faced by Samsung from Chinese competitors like Huawei, Vivo and Oppo. तो साउथ कंपनी है ना, बेस कंपनी ने जो है ये आपका सैमसंग, इसके मोबाइल डिवीज़न के चीफ बनाया गया है रो ती मून को। और ये 52 ईयर्स ओल्ड इंजीनियर हैं जिनको ये रोल दिया जा रहा है चीफ मोबाइल डिवीज़न का सैमसंग कंपनी का। इससे पहले जो थे वो कंपनी CEO DJ Ko थे, अब उनकी जगह या रो ती मून वो जगह दी गई, ठीक है ना। रो ती मून जो है उन्हें थोड़ी अच्छी लीडरशिप दिखाई थी कि जिस ज़माने में डेवलपमेंट चल रहा था गैलेक्सी फ़ोन का, सीरीज जो चल रही थी गैलेक्सी की, सैमसंग की, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और ये जो अनाउंसमेंट किया गया है ये इस बीच किया गया है कि जबकि चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रही हैं सैमसंग को। और 3 कंपनियाँ कौन सी हैं? हुआई, उसके अलावा आपका वीवो एंड ओप्पो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, अब इनको फेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, ब्रैकेट में लिखिए IDSA, was renamed after which former union minister? तो ये इंस्टीट्यूट है IDSA, डिफेंस स्टडीज एनालिसिस, इसका नाम दोबारा से नाम रखा गया है, नया नाम इसको दिया गया है। वो किस पुराने यूनियन मिनिस्टर के नाम पर दिया गया है? ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी मनोहर पर्रिकर और ऑप्शन डी जॉर्ज फर्नांडीज। ऑप्शन तो लिखो पहले, ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी मनोहर पर्रिकर और ऑप्शन डी जॉर्ज फर्नांडीज है। डी जॉर्ज फर्नांडीज। और कौन है साथ में इनके भाई जो कह रहा है जॉर्ज फर्नांडीज? मोहन पर्रिकर इज द राइट, क्योंकि अभी 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 डेथ हुई ना मोहन पर्रिकर की, अभी डेथ हुई, इसलिए उनको। तो लिखिए द न्यू दिल्ली बेस्ड गवर्नमेंट थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA
was renamed as Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analysis to honor the late Defence Minister of India. The Padma Bhushan awardee, who served as the Defence Minister from 2014 to 2017, passed away last year. The erstwhile IDSA, IDSA is a think tank for research in international relations and security issues. It also houses a training academy for civilian and military officers of the government. तो ये जो न्यू दिल्ली बेस्ड इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है IDSA का। ये इसका नाम रखा गया है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। और ये जो इंडिया के भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे मोहन पारिकर, जो 2014 से 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे, उनके नाम पर रखा गया है, जिनका पिछले साल देहांत हुआ है। ये जो IDSA है, ठीक है ना, ये इसका काम क्या है कि रिसर्च वर्क है इसका, किसका, इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर। और इसके अलावा इसके अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है। IDSA के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है, जो सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री ऑफिसर्स, दोनों सिविलियन ऑफिसर्स भी और मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं, दोनों की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है। एक ट्रेनिंग सेंटर चलता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, सैयद अता हसनैन राजेंद्र सिंह and Krishna Vas are recently appointed as a member of which Indian organization? सैयद अता हसनैन, राजेंद्र सिंह और कृष्णा वस अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, मेंबर बनाए गए हैं, है ना, किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? बताइए। ऑप्शन ए है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऑप्शन सी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। बताइए किसके बनाए गए हैं तीनों को मेंबर, किस ऑर्गेनाइजेशन, इन तीन चारों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इन तीनों को मेंबर बनाया गया है? NDM, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। रिटायर्ड आर्मी जनरल एंड फॉर्मर मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, former Director General of the Coast Guard Rajendra Singh, and UN Development Program Policy Advisor in Disaster Reduction
Krishna Vats are the three members recently appointed as a member of the NDMA. Prime Minister Narendra Modi is the chairman of the NDMA. Kamal Kishore, who is serving as member of NDMA, Kamal Kishore, who is serving as member of the NDMA, has been provided a fresh term of 5 years. तो ये रिटायर्ड आर्मी जनरल है हसनैन, और एक दूसरे हैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड राजेंद्र सिंह, ये तीसरे हैं UNDP के पॉलिसी एडवाइज़र कृष्ण बस। तीनों को मेंबर बनाया गया है इसका NDMA। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं NDMA। तो ये भी आपको एक चीज़ पता चले कि NDMA जो होता है उसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, कमल किशोर एक पहले से मेंबर थे NDMA में, उनको फ्रेश अपॉइंटमेंट मिल गया फॉर फर्दर 5 years। ठीक है, तो इसके मतलब 3 भी हो गए और चौथे कमल किशोर साहब हो गए जिनको 50 मेंबर से जिनको NDMA की मेंबरशिप दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एज पर द रीसेंट ग्लोबल रिच लिस्ट ग्लोबल रिच लिस्ट list 2020, which country has the highest number of billionaires? हुरुल के मुताबिक जो ग्लोबल रिच लिस्ट है उसके हिसाब से किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स हैं? ऑप्शन ए US, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी इंडिया। दूसरा है चाइना, US, बी चाइना, सी रशिया, डी इंडिया। बताइए कहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलियनर्स हैं? बिलियनर्स करोड़पति किसमें सबसे ज़्यादा है, किस मुल्क में सबसे ज़्यादा है? आंसर इज चाइना। 2020 में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स चाइना में। एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रिच लिस्ट 2020, China is home to the highest number of billionaires of the world. The report placed Amazon founder and CEO Jeff Bezos in the top rank, who possesses wealth amounting to 140 billion. चलिए ठीक है, तो ये जो लिस्ट है इसके हिसाब से चाइना में दुनिया के सबसे ज़्यादा
क्लियरनेस सब मौजूद है कंट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है ना। और इसमें इस लिस्ट के अंदर जॉब बेजोस को जो है नंबर 1 पर पोजीशन पर रखा है, तो है कि अमेजॉन का फाउंडर है। वर्ल्ड का तो है बेटा, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चाइना में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स है, लेकिन जो टॉप है टॉप कौन है? वो जेफ बेजोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, लेकिन लिखिए WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम released its new list of 115 young global leaders. Global leaders. How many Indians are included in the list? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी एक लिस्ट जारी की है 115 यंग ग्लोबल लीडर्स, ठीक है। उसमें कितने इंडियंस के नाम मौजूद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। बताइए। जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक लिस्ट जारी की है, अपनी जो नई लिस्ट है उसमें 115 लोगों के नाम हैं, यंग ग्लोबल लीडर्स 115, उसमें कितने भारतीय हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 14। बताइए, राइट आंसर बताइए। कितने भारतीय हैं इस लिस्ट में, 115 की लिस्ट में? राइट आंसर इज 5। लिखिए, WEF released its new list of 115 young global leaders. As per the report, these young global leaders from 52 countries under the age of 40 40 are working in their respective fields to change the world and are called change makers. Five Indians are named in the coveted list, including Baiju Classes founder Baiju Ravindran, So
Zomato's co-founder, Gaurav Gupta, तारा सिंह वचाली, CEO of Antara Senior Living, Vinati Mutreja, Managing Director and CEO, Vinati Organics Limited, तारा सिंह वचाली, ठीक है, एंड सोपन मेहरा CEO IORA Ecological Solutions। ये 5 भारतीय हैं जिनके नाम इस लिस्ट में मौजूद हैं। नंबर 1 बाइजू रविंद्रन, नंबर 2 गौरव गुप्ता, नंबर 3 तारा सिंह वचानी, नंबर 4 विनाती मुत्रेजा और नंबर 5 सोपन मेहरा। मैंने आपको 5 कंपनी ये बता दी, इसके ये CEO हैं, है ना। तो ये टोटल जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसने 115 लोगों का लिस्ट निकाली है जो ये कहना चाहिए लीडर्स अपनी फील्ड में, है ना। और उनको क्या कहा जाता है, चेंज मेकर्स। वो अपनी फील्ड में ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बिल्कुल कहते हैं चेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, चेंज मेकर्स कहा जा रहा है, ठीक है। इतना बड़ा इन्होंने अचीवमेंट है इन लोगों का। इनके इस कैटेगरी के अंदर जो लिस्ट की है इसमें सिर्फ 5 भारतीयों को चुना गया है। पहले है बाइजू क्लासेस के बाइजू रविंद्रन, जोमेटो तो ये खाना वो भेजती है, तो ये उसके फाउंडर है गौरव गुप्ता, ठीक है ना। फिर तारा सिंह वचानी है, CEO है ये अंतारा सीनियर लिविंग के। फिर चौथे हैं CEO विनाती ऑर्गेनिक्स की विनाती मुत्रेजा, है ना। और 5वें हैं सोपन मेहरा, ये CEO हैं IORA इकोलॉजिकल सोल्यूशन। देखिए हमेशा याद रखिए कि नाम में ऐसे अगर हम इंडिया में देखें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, पैसे वाले मौजूद हैं, लेकिन कोई नया काम नहीं कर रहे। एक कंपनी रन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टाटा बना देते हैं, ये बिल्डर है, ये अडानी है, तो ये यंग है और अंडर 40 साल की उम्र कम की एज है, इसलिए इनको चुना गया, यंग ग्लोबल लीडर्स का नाम दिया गया। और इन्होंने ऐसे एक चेंज लाए हैं सोसाइटी के अंदर अपने काम के अंदर, तो लोग उससे इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये 5 लोग ऐसे हैं जो अभी अंडर 40 है और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। नेक्स्ट लिखिए, द फुटबॉल कोच फ्रांसिस्को गार्सिया। द फुटबॉल कोच फ्रांसिस्को गार्सिया। Francisco Garcia, who has
recently passed away after contracting coronavirus belong to which country? Option A, US. Option B, Spain. Option C, South Korea. Option D, Thailand. थाईलैंड। तो ये फुटबॉल के कोच थे बहुत मशहूर फ्रांसिस्को गार्सिया। अभी ये इनकी डेथ हो गई कोरोना में। किस कंट्री के कोच थे? ए यूएस, बी स्पेन, सी साउथ कोरिया, डी थाईलैंड। बताइए किसके थे? यो भाई किस कंट्री के कोच थे? धन्यवाद। राइट आंसर इज स्पेन। नाम से थोड़ा अंदाजा लगाएगा। फ्रांसिस्को गार्सिया। स्पेनिश फुटबॉल कोच फ्रांसिस्को गार्सिया हैज recently passed away after contracting coronavirus at the age of 21. He is also the youngest victim of the illness in the region. Garcia was serving as the manager of Atletico Portada Altas। तो किसका नाम है? Portada Altas। Youth team, and he was tested positive for COVID-19 during his treatment. It was also found out that he was suffering from leukemia. तो ये स्पेनिश कोच था, 21 साल की उम्र, विदेश कोच था और कम उम्र में डेथ हो गई कोरोना की वजह से। और जब इसका टेस्टिंग चल रही थी तो पॉजिटिव पाया गया, तो सफर पता चला कि इसको ल्यूकेमिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term of which deputy governor the term of which deputy governor of the Reserve Bank of India was extended for a period of 1 year recently। किस डिप्टी गवर्नर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है? ऑप्शन ए एल.एस. विश्वनाथन। ऑप्शन बी एम.के. जैन। ऑप्शन सी बी.पी. कानूनगो।
ऑप्शन डी माइकल देवबराटा पात्रा। कौन से डिप्टी गवर्नर हैं जिनका टर्म जो है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? NS विश्वनाथन, MK जैन, PP कानूनगो और माइकल देवबराटा पात्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, PP कानूनगो। As per the recent notification of the RBI, the center has extended the tenure of Deputy Governor BP Kanugo by a year with effect from April 3, 2020. Kanugo assumed charge as a Deputy Governor in 2017 and his term was to end at April 2. Other 3 Deputy Governors are तीनों का नाम जो कभी अपर रिफाइंड है, विश्वनाथन जैन और माइकल पात्रा का, ये 3 हैं, लेकिन इनका एक्शन है वो किया गया। पद्मश्री अवॉर्डी नागिन दास सांघवी, who recently passed away, was associated with which profession? A. Option A, journalist. Option B, politician. Option C, sports person. Or option D, businessman. पद्मश्री अवार्डी नागिन दास सांघवी किस प्रोफेशन से जुड़े थे? जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन या बिजनेसमैन? जर्नलिस्ट की ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज जर्नलिस्ट। के बारे में लिखिए, वेटरन जर्नलिस्ट कम पॉलिटिकल कमेंटेटर N. Sanghvi has recently passed away at the age of 100. 100 साल की उम्र में। He was a popular personality in Gujarati literature as a critic and political commentator. Critic. Critic and political commentator. Nagiन दास सांघवी was conferred with Padma Shri by the Indian government in the year 2019.
ये वेटरन जर्नलिस्ट थे और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी थे। नागिनदास साहब 100 साल की एज में जाके डेथ हुई। गुजरात के रहने वाले थे, गुजराती लिटरेचर पर इनका बहुत नाम था। और ये क्या थे, क्रिटिक थे और पॉलिटिकल कमेंटेटर थे। क्रिटिक मतलब क्या हुआ, जो काम लिखते हैं तो उसके बारे में कमेंट्स देता है ना, जैसा वो तनकीद बोलते हैं। जैसा किसी को आप कम ये बताते हैं कि जो लिटरेचर है ना, तो उसमें जो लिटरेचर के अंदर जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कमियाँ बताते हैं, वो सब आलोचक तनकीद करना, आलोचना करना, ये क्या कहना, आलोचक। उर्दू में बोलेंगे तनकीद है ना, हिंदी बोलेंगे आलोचना, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिक है। आलोचना मतलब आप है ना, जैसे किसने कुछ लिखा, लिखो भी कुछ लिखा तो उसमें क्या वो आपके आप वो क्या करेंगे, बताएंगे ये करा तो ये कमियाँ हैं, वो क्या कहलाते हैं, आलोचक। वो है मौसम खराब हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो देखिए मैं कार रखता है, आप क्या बेटा